अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 13 ऑफ द कोर्स। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप किस किस तरह की एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं। राइट। आज हमने डिस्कस करना है कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए और एक चीज़ है जिसको हम डॉम कहते हैं, आप इन दोनों को कंबाइनली यूज़ करके किस तरह HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अब हम फाइनली देखेंगे कि हम इसको किस तरह HTML की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड डॉम। ठीक है। सो इस लेक्चर के साथ आपको एक प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी, आपने उस प्रोजेक्ट फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक फोल्डर निकल के आएगा जिसको आप सिंपली पार्ट 1 कह रहे होगे। आपने इस फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है और ये जो टिक टैक टो की आपको फाइल मिलेगी HTML की, आपने सिंपली इसको ड्रैग करके अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना। राइट। सो यहाँ पे और आपने करना क्या है बाद में कि आपने F12 पे क्लिक करके अपने इंस्पेक्टर को ओपन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि डॉम किसे कहते हैं। सो डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? इट इज़ बेसिकली अ थिंग जिसके ज़रिए जावास्क्रिप्ट आपकी HTML की फाइल्स को रीड करता है। एज अ ह्यूमन जब भी हम HTML की किसी फाइल को देखते हैं तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि ये एक फ़ाइल है HTML की जिसके अंदर कुछ p टैग्स हैं, कुछ सर्टन डिव्स हैं, और हम डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसकी क्लासेस को चेंज कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ये डॉम का यूज़ करती है आपकी HTML की फ़ाइल को रीड करने के लिए। सो प्रोसेस क्या होता है, जब भी आपकी HTML की फ़ाइल किसी ब्राउज़र के अंदर जाती है तो ये ट्रांसलेट हो जाती है। सो ट्रांसलेट हो जाती है ये किसी डॉम ट्री के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस डॉम ट्री का यूज़ करता है ताकि वो आपकी HTML की फ़ाइल को रीड कर सके। ठीक है। अब हम देखेंगे कि आप किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट को बेसिकली जब ये ब्राउज़र के अंदर जाती है तो ये इसका ट्री किस तरह बिल्ड होता है। ठीक है। सो फर्स्ट करते हैं कि ये सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट आपका ब्राउज़र के अंदर चला गया है। हम ये देखेंगे कि डॉम ट्री इसका किस तरह बिल्ड होगा। तो सिंपली सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास कौन सा टैग है, हमारे पास HTML टैग है। हमने, अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर से बात की थी कि HTML एक डॉक्यूमेंट है। राइट। सो ब्राउज़र के अंदर जो सबसे टॉप लेवल का आपका टैग HTML है उसको आप कहते हो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। फिर हम देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्टली उसके सिंपल डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं। तो हमें जैसे नज़र आ रहा है कि HTML का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो है एक हेड टैग, उसके बाद उसका डायरेक्ट चाइल्ड है एक बॉडी टैग। राइट। और फिर उसके अंदर की चिल्ड्रंस है। सो डॉक्यूमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड कौन होगा, एक हेड टैग। राइट। और हमारे पास एक दूसरा चाइल्ड है बॉडी। और फिर बॉडी के अंदर हमारे पास बॉडी के चाइल्ड है हेडर और एक डिफ। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेडर और डिफ। अब ये जो ट्री बन रहा है ये, ठीक है, ये एक बेसिकली एक रूट एलिमेंट है और उसके बाद कुछ ब्रांचेस हैं उसकी। ये जो ट्री बन रहा है इसको आप कहते हो सिंपली डॉम ट्री। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इस डॉम ट्री का यूज़ करता है और आपकी HTML की फाइल को रीड करता है। सो हमारा गोल क्या है आज का? आज हमने देखना है कि आप किस तरह डॉम और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इस डॉम ट्री के थ्रू अपनी HTML की फाइल्स को रीड करेंगे, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बेसिकली सिलेक्ट करके हर एक एलिमेंट को, उसकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। ये सीखेंगे कि हम किस तरह करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टास्क है, हमने देखना है कि आप डॉम के ज़रिए कैसे अपने HTML के डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाय इंफॉर्मेशन मेरा मतलब ये है कि आप उसके डिफरेंट देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके चिल्ड्रंस को देख सकते हैं। राइट। सो हमने देखा कि जब आपका HTML ब्राउज़र के अंदर जाता है तो सबसे हाई लेवल का जो उसका टैग है, जिसको आप HTML टैग कहते हो, ब्राउज़र के अंदर जाके उसको आप नाम दे देते हो डॉक्यूमेंट का। तो सिंपली आप अपने पेज पे जाएं और कंसोल के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं
तो ये आपके सारे HTML का जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेता है। सो बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या है, आपकी सारी HTML की फाइल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि अगर आप अपने टाइटल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, टाइटल में क्या कौन सा है, बेसिकली ये जो जावास्क्रिप्ट टिक टैक टो लिखा है ना ऊपर आपके बिल्कुल टॉप पे, टाइटल, इसको आप टाइटल कहते हैं। तो अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ डॉम के ज़रिए कि मेरे टाइटल का नाम क्या है, तो मैं सिंपल लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। तो मेरे पास वो बता रहा है कि मेरा जो टाइटल है वो है जावास्क्रिप्ट टिक टैक टो या टैक टो। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी का कंटेंट क्या है, तो मैं सिंपल लिखूँगा कि मेरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, यानी कि मेरी सारी HTML की फ़ाइल को सिलेक्ट करो, और उसके बाद उसके अंदर देखो कि मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं इस पर एंटर करता हूँ तो मेरे पास मेरे सारे बॉडी के अंदर जो HTML के एलिमेंट्स हैं मुझे वो शो हो जाते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपके पास एक हेडर है और एक डिव है जिसकी ID बोर्ड है। तो अगर मैं अपनी HTML के अंदर आता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि बॉडी के अंदर मेरे पास एक हेडर है और एक डिव है जिसकी ID बोर्ड है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो हम अपनी बॉडी के अंदर फर्दर चिल्ड्रंस के जब बात करते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपने जो नोट करनी है कि डॉक्यूमेंट के जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना वो है हेड और बॉडी, मोस्टली केसेस में यही होंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट के डायरेक्ट चाइल्ड को एक्सेस करना है तो आप सिंपली कह सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी या फिर डॉक्यूमेंट डॉट हेड, ठीक है। ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन अगर आपने इनके ग्रैंड पे चिल्ड्रंस को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ग्रैंड चिल्ड्रंस क्या होंगे कि बॉडी के अंदर अभी हेडर है या फिर बॉडी के अंदर अगर एक डिव है, ये ग्रैंड चिल्ड्रंस है। इसको अगर आपने एक्सेस करना ना तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट हेडर या डिव, आप सिर्फ फिर कहेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी है उसको सिलेक्ट करो और फिर बॉडी के चिल्ड्रंस मुझे बताओ कौन कौन से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, ये मेरा सारा HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मुझे दिखाओ कि बॉडी के अंदर क्या है, HTML की बॉडी के अंदर क्या है, हमने देख लिया। अब बॉडी के मैंने चिल्ड्रंस देखने हैं तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा चिल्ड्रन का, ठीक है। सो जैसे ही मैं ये करता हूँ तो मुझे एक HTML की कलेक्शन मिलती है। वो कलेक्शन क्या कह रही है कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स अवेलेबल है। आपके पास एक हेडर एलिमेंट है और आपके पास एक डिव एलिमेंट है जिसकी ID बोर्ड है। अगर आपको याद हो कि आप ID को हम स्लैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ID को हम हैश से डिनोट करते हैं, आई एम सॉरी। इसके बाद अगर आपने बॉडी के चिल्ड्रंस को यानी कि डॉक्यूमेंट के ग्रैंड चिल्ड्रंस को सिलेक्ट करना है तो ये चीज़ याद रखनी है कि आप कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन या डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक टाइम आएगा कि आपकी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके हेडर के भी आगे चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। तो हम इस तरह तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत TDS, बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होगी, बहुत लंबी लंबी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो हमें कोई सिंपल वे चाहिए कि हम डायरेक्टली कहें कि डॉक्यूमेंट जाओ जाके इस डिव को सिलेक्ट कर लो या डॉक्यूमेंट जाओ जाके इस हेडर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब हम देखेंगे हम ये कैसे कर सकते हैं। सो अब हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बेसिकली ये कहें कि जाओ डॉक्यूमेंट जाके ला किसी एलिमेंट को पकड़ो जिसकी कुछ ना कुछ ID है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको CSS के अंदर याद हो, हम सिलेक्टर्स के ज़रिए HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते थे, क्लास की बेसिस पे, ID की बेसिस पे या टैग नेम की बेसिस पे। हमारे पास क्या थी, अपने HTML को नेम कैसे देते थे, हम ID के ज़रिए नेम देते थे, क्लास के ज़रिए देते थे या सिंपल टैग्स का यूज़ करते थे। और हमने कहा था कि क्लास सबसे बेस्ट वे। ID के अंदर आप CSS के अंदर कैसे सिलेक्शन करते थे, आप सिलेक्ट करते थे हैश और आगे आप अपना जो भी आपने ID दी होती थी, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि आपकी ID थी हेडर, तो आप इस तरह हेडर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते थे। सिमिलरली अगर क्लास की बात करें तो आप लिखते थे डॉट हेडर, और अगर टैग नेम है तो ये बेसिकली हेडर है या फिर P है या डिव है
ये सिंपल आपके एलिमेंट का नेम होता है। सिमिलरली डॉम के अंदर आप क्या करते हो, आपको कुछ पहले से फंक्शंस दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आप अपने एलिमेंट्स को उनकी आईडी से, क्लासेस से या टैग नेम से सिलेक्ट कर सकते हो या उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। सो हमारे पास जो पहले दो फंक्शन है वो क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है, अब ये चीज़ आपने वैसे जेन में रखनी है कि फंक्शन क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे बाद में कि फंक्शंस क्या हैं, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फंक्शन दिखता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है ना कि उसका नेम है और उसके बाद कुछ ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब है कि कोई फंक्शन है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी और आप उस फंक्शन को रन कर रहे हो इस ब्रैकेट को ओपन करके। ठीक है, जब भी आपको ओपन ब्रैकेट नज़र आती है इसका मतलब होता है कि कोई फंक्शन रन हो रहा है। और ये जो अंदर चीज़ जा रही है ना, इसको कहते हो पैरामीटर। आप इस फंक्शन को ये वाली वैल्यू दे रहे हो जिसकी बेसिस पे आपको इस फंक्शन ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करनी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में जाता है, किसी स्पेसिफिक आईडी के एलिमेंट को फाइंड करके आपको देता है। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम कह रहे हैं कि हमें वो वाला एलिमेंट ला के दो जिसकी आईडी बोर्ड है। तो डायरेक्टली अगर आप अपने कंसोल के अंदर जाओ और ये वाली लाइन लिखो और एंटर करो, तो ये हमें इन रिटर्न हमें एक डिव दे रहा है जिसकी आईडी बोर्ड है। ये बात कर रहा है इसकी डिव आईडी बोर्ड की, ठीक है, नीचे वाली चीज़ की। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान के चलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला डिव सेलेक्ट करना है, डिव आईडी प्लेयर्स, वो डिव जिसकी आईडी प्लेयर है, तो मैं क्या कहूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और अपनी फंक्शन को कॉल करूँगा और अंदर लिख दूँगा सिंपली प्लेयर्स। तो ये मुझे ला के दे देगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आईडी प्लेयर्स है और वो एलिमेंट ये है, उसके अंदर फलाफला ये इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप टैग्स के ज़रिए भी अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। टैग्स का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आप एलिमेंट को कहोगे कि H2 सेलेक्ट कर लो, H1 सेलेक्ट कर लो। अब हम वो देखते हैं। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी है जैसे, इसी तरीके से आपके पास है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब यहाँ पर पहली चीज़ जो डिफरेंस आपने देखनी है वो ये है कि जब हम ऊपर बात करें ना वो है गेट एलिमेंट, एक एलिमेंट, और नीचे जब हम बात करें गेट एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई लिस्ट देने वाला। ठीक है, सो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग नेम हम क्या दे सकते हैं, हम कहते हैं कि H2। अब वो हमें HTML की कलेक्शन दे रहा है जिसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये सारे वो H2s हैं जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर एटलीस्ट एक H2 है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे P दे दो, तो यहाँ पे कह रहा है कि HTML की कलेक्शन है और आपके पास दो P's है। ठीक है, HTML कलेक्शन 2 का मतलब ये है कि आपके पास दो P's है। सो ये तो होगी कि आपने टैग नेम से कैसे सिलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि आप क्लासेस का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे टैग नेम है वैसे ही आपके पास क्लास नेम है, और यहाँ पे दोबारा से देखें कि यहाँ पे लिखा है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो ये क्लास नेम्स भी आपको एक HTML की कलेक्शन देने वाला है। सो जिस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्लेयर्स था, हमारे पास क्लास भी है प्लेयर्स। तो हम अगर प्लेयर्स का यूज़ करते हैं तो हमें वो दोबारा से कलेक्शन दे देता है कि आपके पास एक डिव है, इसकी लेंथ एक है, एक डिव है जिसकी क्लास है प्लेयर्स। ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमने ये भी देख लिया, लेकिन बेस्ट वे क्या है। अब बेस्ट वे पे आते हैं। ये जो आपने नीचे देखा ना चीज़, क्यूरी सिलेक्टर, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करना। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, इसी एक फंक्शन से आप आईडीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं क्या कहूँगा, मैं सिंपली जाके कहूँगा, अगर मैंने क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करना है, मैं सिंपली जाके कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब अगर मैंने उस डिव को सिलेक्ट करना है जिसकी आईडी प्लेयर्स है, तो मैं सिंपल कहूँगा हैश प्लेयर्स। हमने ये कहा था ना कि आईडी को आप हैश से डिनोट करते हो और क्लास को आप डॉट से डिनोट करते हो। तो मैं अगर क्यूरी सेलेक्टर हैश प्लेयर्स कहता हूँ तो ये डायरेक्टली उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। अगर मैं क्यूरी सेलेक्टर डॉट प्लेयर्स कहता हूँ
तो ये उसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, लेकिन इस दफ़ा वो क्लास के ज़रिए सिलेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। और अगर मैंने क्यूरी सिलेक्टर यहाँ पे कह दिया सिंपल H2, तो ये H2 को सिलेक्ट कर लेगा, और इस दफ़ा ये हमें लिस्ट नहीं दे रहा, ये डायरेक्टली एक एक एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप सिंपल क्या कहेंगे, आप कहोगे कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो ये आपको अब एक लिस्ट दे रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपके पास सिर्फ एक H2 है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि P, तो ये मुझे अब एक लिस्ट दे रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपके पास 2P एलिमेंट्स हैं। तो आपने याद क्या रखना है, या याद रखना ही नहीं है पहले तो, लेकिन आपने दो फंक्शंस को बेसिकली प्राइमरीली यूज़ करना है, वो है क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ये वन ऑफ द बेस्ट आपके पास फंक्शंस है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कुछ हद तक नए फंक्शंस हैं। अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम और टैग नेम की बात करते हैं तो ये 90s के फंक्शंस हैं, 1990s के। और अगर आप क्यूरी सिलेक्टर की बात करते हैं तो ये रिलेटिवली थोड़े से नए हैं, ये अर्ली 2000s के अंदर आए थे, ठीक है। तो आपने जो नई चीज़ है बस उसका यूज़ करना है। सो हमने टैग नेम भी देख लिया, हमने क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी देख लिया, और हमने क्लास नेम भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉम के ज़रिए कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पीस हैं या कितने एलिमेंट्स हैं जिसकी क्लास स्क्वायर है या कुछ भी, ठीक है। सो मान के चलते हैं कि मैं गिनना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो स्क्वेयर्स हैं ये कितने ज़्यादा हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 9 स्क्वेयर्स हैं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास हज़ारों स्क्वेयर्स हैं जो यहाँ पे वाज़े तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अगर काउंट करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे? हम सिंपली कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर सेलेक्टर। अब क्योंकि इसकी क्लास स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर। अब पहले तो ये एक स्क्वायर को कर रहा है, सबसे पहला स्क्वायर क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने क्यूरी सिलेक्टर लिखा है, एक को लिखा है। अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल लिखता हूँ तो ये सारे स्क्वेयर्स को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब सारे स्क्वेयर जब सेलेक्ट हो गए हैं तो मैं सिंपल कहूँगा कि मुझे बता दो डॉट लेंथ, इनकी लेंथ क्या है। तो कहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे 9 एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास स्क्वायर है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ मुझे प्लेयर्स की क्लास बताओ, तो वो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसकी क्लास प्लेयर्स है। या फिर अगर मैं कहूँ प्लेयर, तो वो कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 2 प्लेयर हैं, ठीक है। और सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितने पीस हैं, तो वो कहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में 2 पी है, ठीक। सो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि आप किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर से एलिमेंट के टेक्स्ट को कैसे निकाल सकते हैं। सो जिस तरह हमने लेंथ को निकाला है, मैं इसी तरह कहूँगा कि मेरे जो डॉट प्लेयर या P1 है, ठीक है। पहले तो इसकी क्लास देख लेते हैं क्या है। हम सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इब्शाम की क्लास देखना चाहता हूँ, तो हमारे पास इसकी क्लास क्या है, डॉट P1 नेम, ठीक है, P1 नेम। तो डायरेक्टली इसको मैं क्या कहूँगा, क्यूरी सेलेक्टर P1 स्लैश नेम। तो हमारे पास वो देखो ऊपर से सिलेक्ट हो गया। तो वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिसका नाम है, जिसकी क्लास का नेम है P1 नेम, और उसके टेक्स्ट जो अंदर लिखा हुआ है वो इब्शाम लिखा है, इसके अंदर टेक्स्ट इब्शाम है। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि इसका टेक्स्ट मैं बाहर निकालूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। तो मेरे पास इब्शाम बाहर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे प्लेयर का निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास थैनोस बाहर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं H2 का टेक्स्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा H2, यानी कि पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करो उसके बाद डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मजे की एक और चीज़ है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट P2 का नेम था थैनोस, इसके ऊपर आप अब लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो थैनोस है उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, THNOS। बेसिकली वो कह रहा है कि थैनोस के अंदर जो है करेक्टर्स हैं अल्फ़ाबेटिकल वो 6 हैं, तो उसकी वो भी लेंथ हमें दे रहा है। सो अभी तक हमने जो किया है रिवाइज, हमने वो क्या किया है, जो मेन चीज़ें आपने अगर याद रखनी है तो वो क्या रखनी है, आपने पहली चीज़ देखी कि आपने HTML के एलिमेंट्स को फाइंड कैसे करना। तो फाइंड करने के हमने 2 तरीके देखे जो बेस्ट हैं, क्यूरी सिलेक्टर
और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। फिर हमने देखा कि आप लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ क्या थी कि क्यूरी सिलेक्टर का आप जब यूज़ कर रहे हो तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट का जो सबसे पहला एलिमेंट है ना वो देगा। यानी कि अगर आप कहते हो कि क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करके आप किसी क्लास के एलिमेंट को फाइंड कर रहे हो तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा ना वो आपको फाइंड करेगा। और क्यूरी सिलेक्टर ऑल का जब आप यूज़ करोगे तो ये बेसिकली आपको लिस्ट देगा। ठीक है, तो हमने बाद में इसके बाद देखा था कि आप अगर आपके पास स्क्वेयर्स की लिस्ट है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपके कितने एलिमेंट्स हैं तो आप उसके बाद लेंथ का यूज़ करोगे। सो क्यूरी सिलेक्टर ऑल, उसके बाद आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया, आपके पास इसकी लिस्ट आ गई। उसके बाद आप कहोगे डॉट लेंथ, वो आपको बता देगा कि आपकी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। और फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अभी अभी कि किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर से आप टेक्स्ट की कंटेंट को कैसे निकाल सकते हो। तो आपने वो कैसे किया, टेक्स्ट कंटेंट एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी से। तो एक दफ़ा इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले स्क्वायर को सिलेक्ट करूँ तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट स्क्वायर। तो ये वो ब्लू हो रहा है, वो पहला जो स्क्वायर है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल कहता हूँ तो ये सारे स्क्वेयर्स को सिलेक्ट कर लेगा। अब क्यूरी सिलेक्टर ऑल करके सारे स्क्वेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी लेंथ देखूँ तो मैं लिखूँगा डॉट लेंथ, तो ये मुझे बता देगा कि 9 स्क्वेयर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर कहता हूँ p2 name और ये एक क्लास है तो इससे पहले डॉट लगाएंगे। ये हमें क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर दिया मैंने, क्यूरी सिलेक्टर p2 नेम, इसमें मुझे उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया और मैं उसका टेक्स्ट कंटेंट अगर देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल लिखूँगा टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा, आपने अब जो एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे, ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये कैमल केस के अंदर लिखी हुई है। कैमल केस का मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उनके पहले पहले एलिमेंट वो कैपिटल होंगे। जिस तरह ये देखें ना, यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, 1 गेट, एलिमेंट 2, बाय 3, ID 4। गेट का जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल, एलिमेंट फिर बड़ा है, बाय का बी बड़ा है और आईडी का बड़ा है। इसको आप कहते हो कैमल केस। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली यही नेमिंग कन्वेंशन है कि आप कैमल केस के अंदर चीज़ों के नेम लिखते हो। इसी तरीके से टेक्स्ट कंटेंट भी लिखा है, टी छोटा है और कंटेंट का सी बड़ा है, राइट। तो आपने अभी तक क्या देखा है कि आप डॉम का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कैसे कर सकते हो, निकाल कैसे सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, आप अपने एलिमेंट को निकालोगे, उसके बाद आप उसकी लेंथ को सिलेक्ट कर सकते हो या टेक्स्ट कंटेंट को निकाल सकते हो। सो क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें याद रखें? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपने जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका यूज़ करना, सिंपली आप क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल को याद कर लें। ठीक है, और इसी के ज़रिए आप अपने एलिमेंट्स को कैप्चर करें और उसके अंदर से डेटा निकालें। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है जी, एक्सरसाइज जो आपका होमवर्क है, आपने अपने डॉक्यूमेंट में जाना है, आपने सारे एलिमेंट्स को जो पी एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप टैग नेम का यूज़ करेंगे। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो आपको HTML की लिस्ट देगा। तो उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, एक्स को, यहाँ पे आप क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हो और अपने जो एक्स वाला जो एलिमेंट है उसकी क्लास का यूज़ कर सकते हो। फिर आपने यूज़ करना है, आपने बताना है कि नंबर्स ऑफ स्क्वेयर कितने हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद आपने अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो H2 है आपका, यहाँ पे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर से आपने उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो निकालना है। फिर इस चीज़ की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और ग्रुप के अंदर सेंड कर देनी है। अच्छा जी, तो अब हमने देख लिया है कि आपने अपने HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन को निकालना कैसे। अब इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद आपने उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कैसे करना है, हमने अब ये देखा। ठीक है, सो सिंपली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस जो टाइटल है जावास्क्रिप्ट टैग 2 इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं उस टाइटल को सिलेक्ट करूँगा। तो कैसे करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। अब ये मुझे डायरेक्टली तो उसका डेटा दे रहा है। ठीक है, ये मुझे एलिमेंट नहीं दे रहा उसका, सो डेटा दे रहा है।
तो मैं इसके आगे लिखूंगा इक्वल और कोट्स डालूंगा और सिंपल मैं कह दूंगा एक शाम की गेम, ठीक है। अगर आप टाइटल का नेम देखें तो वो चेंज हो चुका है। सो मैंने क्या किया, पहले मैंने अपने जो एलिमेंट था उसको सिलेक्ट किया, उसका डेटा निकला, और मैंने फिर क्या कह दिया, एलिमेंट को सिलेक्ट करो इक्वल जब शाम की गेम चेंज कर। सिमिलरली मान के चलते हैं कि मैंने इस प्लेयर एक्स को वाई करना, ठीक है। तो पहले हम इसकी क्लास या आईडी देखेंगे। इसकी क्लास है P1 सिंबल। तो पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, क्यूरी सिलेक्टर P1 सिंबल, कोट्स को बंद किया। अब इसने उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पहली चीज़ का डिफरेंस जो आपने देखना है, जब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल किया था ना, उसने मुझे एलिमेंट नहीं दिया था, उसने मुझे डायरेक्टली डेटा दिया था, जावास्क्रिप्ट एक्टो। जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर P1 सिंबल कह रहा हूँ तो ये मुझे पूरा एलिमेंट दे रहा है। मैं एलिमेंट को इक्वल, मैं ये नहीं कह सकता कि इट इज़ इक्वल टू वाई, ये चीज़ मुझे एरर दे देगा, क्योंकि मैं पूरे एलिमेंट को ही चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये नहीं करना, हमने एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज करना है। अगर मैं देखूँ इस एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट क्या है, एक्स, राइट। सो मैंने इस एक्स की वैल्यू को चेंज करना है, मैंने पूरे एलिमेंट को चेंज नहीं करना। तो मैंने क्या कहना है कि पहले तो मेरे एलिमेंट को सिलेक्ट करो, उसके बाद उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या है जी, उसका टेक्स्ट कंटेंट है वाई। फिर मैंने कहना है इसके टेक्स्ट कंटेंट को इक्वल वाई के कर। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो वहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है, कंसोल हो रहा है जूम, तो हमारा जो प्लेयर एक्स था वो अब वाई बन चुका है। इसी तरीके से आप अगर थैनोस को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और P1 नेम, सॉरी P2 नेम। आप इस फंक्शन को क्लोज करेंगे, ये उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। अब उस एलिमेंट का मैंने टेक्स्ट कंटेंट देखना है, क्योंकि मैंने उसके टेक्स्ट कंटेंट को ही चेंज कर, टेक्स्ट कंटेंट को सिलेक्ट किया और मैंने इसको चेंज कर दिया मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे वो टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो गया, ये ज़रा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मेरे स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्या है, अभी तक हमने देख लिया कि आपने टाइटल के नेम को कैसे चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आप अगर मेरे स्टूडेंट्स के आगे कुछ डालना चाहते हो या इब्शाम के आगे कुछ डालना चाहते हो, मतलब कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो, तो आप वो कैसे करोगे। एक तरीका तो ये है कि आप टेक्स्ट कंटेंट को पूरे ही चेंज कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है आपको, कि जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर आप अपेंड कर दो, ठीक है। चीज़ों को अपेंड टेक्स्ट कंटेंट के अंदर करेंगे या वैसे करेंगे, डॉट अपेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिकली वो चीज़ लिखोगे जिसको आपने अपेंड करना है। अब पहले शाम लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा जी स्पेस CH, ठीक है। तो मैंने प्लेयर 0 पे लिख दिया P1 नेम डॉट अपेंड CH, तो वहाँ पे आ गया इब्शाम CH। सिमिलरली इसको एक दफ़ा दोबारा करते हैं। आपने पहले अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, जिस तरह के अब हम फर्स्ट करते हैं, हम अ गेम यू नो को सिलेक्ट करते हैं। सो हम H2 को सिलेक्ट करें और उसके बाद मैं कह रहा हूँ डॉट अपेंड H2 के अंदर ही कुछ चीज़ है उसको ऐड कर दो, अ गेम यू नो। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्पेस टिक टैक टो, ठीक है। तो वहाँ पे आ गया अ गेम यू नो टिक टैक टो, राइट। अच्छा जी, तो अभी तक हमने जितना किया है काम उसको रिवाइज करते हैं। हमने डॉम को दो तरीके से देखा। पहले देखा कि हमने अपनी एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करना है और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है। सो पहले हमने देखा कि एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करना है और इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। उसकी एक्सरसाइज आपको मिली हुई है एक, आपने उसको कंप्लीट करना है। फिर सेकंड हमने देखा कि आपने एलिमेंट्स को फाइंड तो कर लिया है, आपने एलिमेंट्स को फाइंड करके उसकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कैसे करना है। सो इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कैसे करना है, जिसके अंदर आपने देखा कि आप
टेक्स्ट कंटेंट होता है कोई चीज़, इसी तरीके से आपके पास एक अपेंड एक चीज़ होती है, राइट। और इधर हमने देखा था कि क्यूरी सिलेक्टर एक चीज़ है, क्यूरी सिलेक्टर, उसके बाद क्यूरी सिलेक्टर ऑल एक चीज़ है, और इसी तरीके से कुछ और भी हमने टैग्स देखे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम एंड ऑल दैट, लेकिन हमने मेनली कौन से यूज़ करने हैं, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब आपकी जो एक्सरसाइज है सेकंड मॉडिफिकेशन वाले की, वो क्या है कि आपने बेसिकली प्लेयर के नेम्स को चेंज करना है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इब्शाम चौधरी और मेरे स्टूडेंट्स, राइट, आपने इन दोनों के नेम्स को चेंज करना है। तो चेंज आप कैसे करोगे, आप सिंपली पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसकी टेक्स्ट कंटेंट में जाओगे, फिर आप लिखोगे इक्वल 2 कोट्स और उसके अंदर जो भी आपने वैल्यू लिखनी है वो। इसके बाद आपने प्लेयर्स के सिंबल्स को स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब ये है कि वाई को आपने नीचे लिख देना है और ओ को आपने ऊपर लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर भी आप टेक्स्ट कंटेंट का ही यूज़ करेंगे। फिर आपने सब टाइटल जो है उसका चेंज करना है, जो यहाँ पे लिखा है ना, अ गेम यू नो एंड लव। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपने अ गेम यू नो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ टिक टैक टू को आप सिलेक्ट करेंगे और आपको जो गेम पसंद है आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो मोस्टली आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, टेक्स्ट कंटेंट का, लेकिन ट्राई करें कि आप अपेंड का भी यूज़ करें, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ क्यों करें, क्योंकि अपेंड जो है ना वो काइंड ऑफ एडिशनल चीज़, राइट। क्योंकि मैं टेक्स्ट कंटेंट से ही अपने पूरे टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपेंड करना पड़े। और टेक्स्ट कंटेंट जो है अगर आप देखें तो वो सिंपल है, राइट। आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैंने H2 को सिलेक्ट किया, मैं उसका टेक्स्ट कंटेंट देख सकता हूँ। अगर मैंने चेंज करना है तो मैं इस पूरी चीज़ को चेंज कर लूँगा, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब ये आई है, इसके अंदर अगर मैंने अपेंड करना है तो मैं अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली इसके अंदर लिख दूँगा बी, आई बी आ जाए, ठीक है। तो बेटर है कि आप टेक्स्ट कंटेंट ही यूज़ कर लो अपेंड के जरिए। अपेंड का आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये एडिशनल है। सो आई होप कि आपको आज समझ आ गया होगा कि अब डॉम क्या है। हमने कुछ डॉम के फंक्शंस देखे और आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी साथ साथ। अब आपने करना क्या है, आपने इसकी एक्सरसाइजेस जो है इनको परफॉर्म करना है। अगर आपको किसी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक रिसोर्स बता दी जा रही है developer.mozilla.org। आपने यहाँ पे जाना है MDN के ऊपर और आपने इन चीज़ों को सर्च करना है अगर आपको इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे MDN, MDN के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ की, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन गेट एलिमेंट बाय आईडी की, तो यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट और कॉलन लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। तो वो यहाँ पे मुझे उसकी दे रहा है दैट मेथड इज़ यूज टू रिटर्न एन एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट हुज आईडी प्रॉपर्ली मैच विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे जाना है क्यूरी सिलेक्टर पे तो मुझे क्यूरी सिलेक्टर की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट की या वेब रिलेटेड सारे स्टफ की। तो इसका आप ज़रूर यूज़ करें। सो विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ समझ आया होगा और अब आप अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।